सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में विशेष रूप से अपनी सहभागिता, भूमिका और अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। और आप सबने उनके प्रवचनों में, व्याख्यानों में और सुबह योग आदि में देखा होगा कि उनका जो वाणी, उनका जो स्वरूप है शरीर का, एकदम अचानक हम देखें और दूर से सुने तो लगता है जैसे स्वयं स्वामी जी महाराज हमारे पास हो। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित, उनको भी मैं चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसी प्रकार से पूज्य महाराज श्री के मार्गदर्शन निर्देशन में निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं और इस संन्यास जीवन को विशेष रूप से आगे बढ़ा रहे हमारे पूज्य संत वृंदों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो इतने दूर दूर स्थानों से इस गुरु धाम में पधारे हैं, आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी को। आज हम इस सत्र में विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सब ने अवारनवार यज्ञ किया है, यज्ञ में भाग लिया होगा, उसके बारे में बहुत सारा कुछ सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने उसको अनुभव भी किया होगा। इसी के विषय में और हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हम सामान्य दृष्टिकोण समाज का देखें तो यज्ञ शब्द आते ही हमारी चित्त वृत्ति में एक पूजा, एक अध्यात्म के लिए या अदृष्ट के लिए कुछ करना, इस प्रकार की एक वृत्ति बनती है। लेकिन हम हमारे प्राचीन ग्रंथों की दृष्टिकोण से देखें तो श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत से लेकर के अलग अलग इतने सारे स्थानों पर आरोग्य की प्राप्ति से लेकर के भौतिक धन धान्य संपदाओं की प्राप्ति से लेकर के आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने पर्यंत सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं, जिसमें दृष्ट लाभ, अदृष्ट लाभ, भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक हजारों हजारों लाभ सम्मिलित हैं। देखिए, हम सामान्य रूप से शास्त्रों का विधान देखें तो हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा गया है। यदग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरया हुआ मुच्यते मृत्यु नावा। ये जो यज्ञ है वो जरामर्य सत्र, ये हमें प्रतिदिन अवश्यमेव कर्तव्य कर्म के रूप में करना चाहिए। और जब इस यज्ञ को हम करते हैं तो क्या उसका लाभ होता है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी होता है, तो उसके विषय में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज और आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई सारे अलग अलग शोध अनुसंधान किए गए और उन शोध अनुसंधानों से कई सारी बड़ी बड़ी और विशेष चीजें सामने देखने को मिली। और ये तो सारी भौतिकी की चीजें हैं जो इतनी सारे लाभ देने वाली अग्नि होती हैं कि वो हमने कभी कल्पना भी ना की हो। जैसे एक उदाहरण के रूप में या उसको समझने के लिए, जैसे हम सामान्य रूप से हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को, शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? धरती पर 3 रूपों में द्रव्य पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस फॉर्म में प्राणवायु। अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? भोजन। ठोस रूप आहार 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा। लेकिन उसी 24 घंटे में वायु रूप आहार हम कितनी बार लेते हैं? आज तक हमने कभी गिना
24 घंटे एनी टाइम खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहाँ तक कि रात को सो गए तब भी हमारा कोई आहार शुरू होता है तो कौन सा आहार होता है? 24 घंटे के अंदर हम करीब करीब 11,000 लीटर से अधिक वायु का प्रयोग कर जाते हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा आहार होता है। और इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दें तब भी 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु को लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? 2-4 मिनट। 2-4 मिनट एक बार रहिए, देखिए 1 मिनट भी मुश्किल हो जाए, और उसमें भी कब? पहले भर लेते हैं तब। तो कहने का अभिप्राय सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 1 मिनट भी हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। और उस वायु के लिए हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं? उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, उल्टा पेट्रोल डीजल कोयला आदि गैस आदि जला करके उसको दूषित करते हैं। इस वायु रूप आहार का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, इस वायु को जीवनीय शक्ति से युक्त करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। और आयुर्वेद को जब हम पढ़ते हैं तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सद्वृत्त का विधान किया गया कि उसमें दिनचर्या में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वहां पर भी एक ही प्रकरण में 5 बार इस बात को दोहराया गया कि स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, औषधीय द्रव्यों का धूम्र करना चाहिए, जैसे गुग्गुल आदि की धुनी करते हैं ना, वो करना चाहिए। देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं उसमें एक मुख्य द्रव्य होता है गाय का घी। क्या होता है? गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है। उसका जब दहन होता है तो कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलती है। उसके साथ साथ जो हम अलग अलग औषधियां जड़ी बूटियां आदि आहूत करते हैं, उनके अपने अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, वो भी उस वायु के अंदर आते हैं। कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, वो भी वायुभूत हो जाते हैं। यज्ञ से पहले सामान्य वातावरण होता है, और यज्ञ के बाद का जो वातावरण होता है वो सुगंधित होता है, वो भेषज औषधीय तत्वों से युक्त होता है। और जीवनीय शक्ति से युक्त उस वातावरण के अंदर जब हम रहते हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है, और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि हम स्वस्थ वायु में, सुगंधित वायु में, भेषज वायु के अंदर रहेंगे तो हमारी आयु स्वस्थ भी होगी और दीर्घ भी होगी। और दूषित वायु में रहेंगे, आज आपने देखा होगा दिल्ली है, वापी है, और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण वाले वातावरण में निरंतर 1 साल, यदि दिल्ली के कई रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि 1 साल निरंतर हम दिल्ली में रहते हैं तो 2 से 6 साल की आयु हमारी कम हो जाती है। और उतना ही नहीं, WHO के आंकड़ों को आप देखेंगे तो केवल वायु, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं है, केवल उस वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है। कोरोना काल में भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई? 5 लाख। कितना लंबा समय था, कितना हाहाकार और क्या क्या हुआ था, केवल 5 लाख। और ये वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लोग? पूरी दुनिया में 70 लाख, और भारत में 12 से 25 लाख के बीच में जाता है, कभी कम कभी ज्यादा। ये कितनी बड़ी हानि है। और हमारा वायु के ऊपर सामान्य रूप से ध्यान ही नहीं जाता है। महानुभाव हमारे ऋषियों ने कितना उसको अच्छी प्रकार से देखा होगा कि हमारी पूजा अर्चना की पद्धति को ही ऐसा हमें प्रदान किया है, जो हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार है, उसका निरंतर शोधन पोषण संवर्धन हो रहा है। उससे देवताओं का पूजन, ईश्वर की आराधना
और ये सारी चीजें तो हो ही हो रही हैं, उसके साथ साथ विशेष रूप से हमारा वातावरण भी शुद्ध, पोषित और सुगंधित और भेषज युक्त हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ देखिए इस वातावरण के अंदर आपने देखा होगा अभी जो प्रदूषण के आंकड़े सामने आते हैं तो उसमें SOx, NOx, CFC से लेकर के कई सारी ऐसी गैसेज होती हैं जिसकी मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण से बहुत बड़ी हानि होती है, जिसको हम सामान्य रूप से वायु प्रदूषण कहते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो गाय की घी का दहन होता है उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड ऐसे कुछ विशेष गैसों का निर्माण होता है। वो गैसें जब वायु के अंदर आती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। आप सबने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पढ़ा है, जो वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड होता है, वो क्लोरोफिल के संपर्क में आने पर टूटता है और कार्बन को आहार बना लेता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, जनरेट करते हैं। वास्तव में नई ऑक्सीजन जनरेट नहीं करते, पहले से ही वायु में कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, कार्बन को आहार बनाए तो ऑक्सीजन अलग हो गई। इसी प्रकार से दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। जो गैस गैस जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है, दबाव मिलता है, तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जिनको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, SOx, NOx, CFC आदि भी न्यूट्रलाइज होती हैं, खत्म होती हैं, दूर होती हैं, जो यज्ञ में गाय के घी की आहुति देने पर उत्पन्न एथिलीन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड के साथ जब ये दोनों गैसों की अभिक्रिया होती है तो। और कई सारी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया गया कि हवन करने पर विशेष रूप से वायु प्रदूषण कम होता है। नासा में काम कर रहे हैं एक वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने लंबे समय तक, अभी रिटायर हो चुके हैं, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया। जब वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तो उसमें जैसे ओजोन परत का क्षरण और उससे संबंधित चीजों के ऊपर जब वो कार्य कर रहे थे कि अभी छेद बढ़ रहे हैं, अंतरिक्ष में बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं वायु प्रदूषण आदि के कारण, उस समय जब वो रिसर्च कर रहे थे तो कई सारी चीजें अलग अलग वो देख रहे थे। उसमें उनको भारत की यज्ञ परंपरा विशेष देखने को मिली कि यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण पोषण की बातें बताई गई हैं, की गई। उसके बाद उन्होंने वहां पर कुछ उस प्रकार के प्रयोग परीक्षण किए जिसमें उनको लेबोरेटरी वर्क में विशेष रूप से असर होता देखा। फिर भारत में एक लखनऊ और दक्षिण भारत की दो संस्थान के साथ मिलकर के एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए और उसमें कई सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष का निरीक्षण करते गए और नीचे बड़े बड़े यज्ञों का उन्होंने अनुष्ठान करवाया। और महानुभाव वो परीक्षणों में लाइव सैटेलाइट के माध्यम से उन्होंने 3 दिन के डेटा के अंदर देखा कि बहुत ही पॉजिटिवली आमूल चूल परिवर्तन अंतरिक्ष में भी होते हुए देखे 2 से 3 दिन के अंदर। कितना बड़ा प्रभाव यज्ञ का। और उसके बाद उन्होंने और भी कई सारी रिसर्च और भी कई सारी चीजें की और फिर नीचे ग्राउंड लेवल पर जो ये वातावरण के अंदर जो हम जिस वायु के अंदर श्वास ले रहे हैं वो स्तर अलग होता है, वो स्तर अलग होता है। इसके ऊपर भी फिर उन्होंने कई सारी रिसर्च की और उसमें भी उन्होंने बताया कि हवन में जो घी आहूत करते हैं उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड जैसी विशेष गैसें हैं और वो गैसें जब सामान्य वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं वो भी कम होती है, न्यूट्रलाइज होती है, दूर होती है। ये भी कितनी बड़ी बात है आज वायु प्रदूषण के युग में हमारे लिए। और इसके बाद यहीं पे आपने मुंबई के हमारे कार्यकर्ता भाई बंधुगण भी यहाँ पर हैं, वहां पर नरसिंह भाई पटेल जी करके हैं, वहां पर 2 बार अलग अलग समय पे जब पोल्यूशन बढ़ता है उस दौरान बड़े बड़े 50 कुंड लगा करके बड़े यज्ञों का आयोजन किया और उससे जो CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली के जो पैरामीटर्स, मशीनें और सारी उसके एक लैब सेटअप होता है उसको पूरा हायर किए थे, कई लाख रुपए लगते हैं, वो हायर करके और जब हवन करते हैं उससे एक दिन पहले पूरा दिन भर वातावरण का एनालिसिस किया कि कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी मात्रा में आदि।
फिर बीच के दिन हवन किया, उस दौरान भी चलता है। फिर हवन के एक दिन नेक्स्ट दिन भी पूरा एनालाइज किया गया। महानुभाव इस साल किया, फिर एक साल छोड़ करके फिर एक बार किया, 2 बार वहां पर इस प्रकार के परीक्षण किए गए और उन दोनों ही परीक्षण में एसओएक्स एनओएक्स से लेकर के कई सारी पोल्यूटेंट गैसें विशेष रूप से कम होती पाई गई और उतना ही नहीं, पीएम 2.5 से लेकर के 10 तक के जो छोटे छोटे महीन पार्टिकल का जो प्रदूषण कहा जाता है उसमें भी यज्ञ करने पर भारी मात्रा में कमी पाई गई। और ये सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली की जो पूरी लैब सेटअप होती है उसके माध्यम से प्राप्त हुए डेटा है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो वातावरण के अंदर पोल्यूटेंट गैसें हैं उसको भी यज्ञ दूर करके हमें विशेष स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने का कार्य करता है। उसके माध्यम से भी विशेष रूप से हमें लाभ होता है। इसी प्रकार से इसके अलावा अभी हमने कुछ प्रयोग किए थे। आज हम रेडिएशन के बारे में खूब सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आज बहुत सारे देशों में रेडिएशन को कम करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता के लिए बहुत सारी कैंपेन्स और बहुत सारे अलग अलग शिविर और बहुत सारी चीजें की जाती है। और 5G आदि जो टेक्नोलॉजी है उसको रोकने के लिए भी, क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां, उन सबको मारता है, बहुत ही हानिकारक होता है। और मनुष्य को भी, ज्यादा रेडिएशन वाले वातावरण में हम रह जाते हैं तो उससे हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, स्मृति शक्ति हमारी बाधित होती है और भी कई सारे सामान्य रोगों से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग भी रेडिएशन के कारण हो जाते हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से रोका जाता है। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर वाई.के. विजय जी के साथ मिलकर के एक परीक्षण किए गए जिसमें हम एटॉमिक रेडिएशन जो होता है उसके ऊपर हमने प्रयोग किया। अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के एक रेडिएशन ऐसा होता है जो हमारे कपड़े, कागज आदि से भी रुक जाता है। एक ऐसा होता है जो हमारे शरीर को भेदन कर देता है, वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, बीटा। और गामा ऐसा होता है जो 2.5 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की दीवार भी होती है ना, उसको भी पार कर, वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। और तीनों रेडिएशन के ऊपर हमने यज्ञ के प्रभाव को नापा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 10% से लेकर के 70% रेडिएशन एक बार मात्र यज्ञ करने पर कम हो जाता है। और जैसे हम मोबाइल चलाते हैं उससे जो रेडिएशन है, एलईडी लाइट्स, दीवारों के अंदर केबल, बोर्ड्स और इस प्रकार के जो उपकरणों से रेडिएशन प्राप्त होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके लिए सीपीसीबी, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में हमारी आदरणीय बहन ममता सक्सेना जी के साथ मिलकर के कुछ कार्य किए। उसमें ऐसा विशेष लाभ देखने को मिला कि उसमें तो 80-90% से लेकर के 100% रेडिएशन, जैसे जैसे हम हवन करते हैं ना, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे महीन पार्टिकल वातावरण के अंदर बढ़ते हैं, उसको सामान्य भाषा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है ऐसे ऐसे रेडिएशन कम होने लगता है। और एक बार मात्र यज्ञ करने पर विशेष रूप से रेडिएशन कम होता हुआ पाया गया। तो रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा संपर्क दिन भर में कितनी सारी वस्तुओं के साथ होता है, अलग अलग वातावरण के साथ होता है, और उसमें हर जगह पर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, जिसको हम छोटे जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसके साथ होता है। अब देखिए, कोरोना काल में शुरुआत में 3 महीने में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की हानि हुई थी। शुरुआत के 3 महीने में कोरोना के कारण जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग केवल टीबी के कारण मर गए थे इसी भारत में। और हम इस प्रकार के आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष आज हम कितने जागरूक हो गए हैं, उसके बावजूद प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है। कितने? केवल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये मृत्यु के आंकड़े हैं कि हमें वो बीमारी हो गई, हमने कुछ दवाई औषध आदि किया, ठीक हो गए, वो अलग है। केवल मृत्यु 1.25 करोड़ लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा। और महानुभाव, ऐसे कितने सारे छोटे जीवों के कारण कितनी बड़ी हानि होती है। और खाली हम उसके प्रति खर्च भी देखें तो कई हजार करोड़ रुपया खर्च होता है।
बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को दूर करने के लिए। जैसे हम अपने घरों के अंदर आप देखिए, हैंड वॉश से लेकर के, सैनिटाइजर से लेकर के, सरफेस को धोने के लिए हम गोनाइल से लेकर के अलग अलग चीजों, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं उससे बचाव के लिए। और उसके बावजूद भी कई हजार करोड़ रुपए की दवाइयां हम खाते हैं और फिर भी 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो रही है। ये कितना बड़ा वो है। और आप देखिए हमारी भारतीय परंपरा में प्रतिदिन यज्ञ करना, गुगुल आदि, गाय का घी आदि विशेष द्रव्यों की धुनी करना, ये कितना साइंटिफिक है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने ये जो हम दैनिक हवन करते हैं उससे उठने वाला जो धूम्र होता है उसको एनालाइज करने की केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। ये 1.5-2 करोड़ की मशीन होती है और ये माइक्रो लेवल पर गैसेस को एनालाइज करके हमें प्रदान करती हैं और हमें उसमें पता चलता है कि क्या क्या गैसें कितनी कितनी मात्रा में है, कौन कौन से मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं और उसके साथ साथ उसकी एक्टिविटी क्या है। वो बहुत सारा डिटेल रिपोर्ट होती है और उससे हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। महानुभाव, दैनिक हवन जो 5, 7, 10 मिनट के लिए किया जाता है उसके धूम्र के अंदर मल्टीपल माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए, मल्टीपल। और उसके बाद जो ये 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है उसके लिए कारणभूत जो बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं, ऐसे 18-19 प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस को हमने लिया। उसमें यूरिनरी इंफेक्शन से संबंधित है, स्किन पैथोजेंस है, लंग पैथोजेंस है, सरफेस बैक्टीरिया है, एयरबोन्स बैक्टीरिया है और भी अलग अलग कैटेगरी के सारे, जिसके कारण से सबसे अधिक मात्रा में ये जैसे 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो रही है उसमें सबसे ज्यादा कारणभूत जो बैक्टीरिया होते हैं उनको लिए। और 5 मिनट जो हम यज्ञ करते हैं उसका जो धूम्र उठता है उस धूम्र का 5 मिनट मात्र उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसका पूरा एक सेटअप होता है और प्लेट्स के अंदर, लिक्विड के अंदर उसको ग्रो करते हैं और पूरी एक उसकी विधि पद्धति प्रक्रियाएं होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके करके और मात्र 5 मिनट यज्ञ के धूम्र का एक्सपोजर देने पर 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नष्ट हो गए, एक 5 मिनट के धूम्र। उसके बाद IIT रुड़की में उसके ऊपर और डिटेल से रिसर्च की गई कि क्या कैसे प्रभाव डालते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स है, माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाला कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट्स उस बैक्टीरिया के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है या उसको नष्ट करता है, या और भी बहुत सारा उसमें अलग अलग रिसर्च, वो सारी चीजें की गई। उसके उपरांत जो यहाँ पर हॉस्पिटलों में लोग आते हैं, कमरों में ठहरते हैं 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर चले जाते हैं, तो उन कमरों के अंदर फिर हमने देखा कि अलग अलग प्लेट्स आदि सैंपलिंग आदि करके कि उसमें कितनी मात्रा में बैक्टीरिया है, कौन कौन से बैक्टीरिया है, उसमें हमें भारी मात्रा में बैक्टीरिया आदि सब चीज देखने को मिली। उसके बाद उन कमरों के अंदर यज्ञ किया, छोटे छोटे यज्ञ जो 5, 7, 10 मिनट में होते हैं वो यज्ञ करके और औषधीय द्रव्यों से धूपन आदि किया गया। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, छोटा सा एक बार मात्र किया गया यज्ञ और पूरे कमरों को पूरा सैनिटाइज कर दिया, पूरा शुद्ध कर दिया। और इन सारे डाटाओं को समराइज रूप करके एक रिसर्च पेपर के रूप में ला करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च पेपर जिसमें प्रकाशित किए जाते हैं, वैसे हाई इंपैक्ट वाले रिसर्च जर्नल्स के अंदर ये पेपर को भेजा गया और वो पेपर एक्सेप्ट हुआ कि भारतीय परंपरा की यज्ञ विद्या को यदि हम आचरण में लाते हैं तो 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए इसके पीछे जो खर्च हो रहे हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है महानुभाव, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से हम सहज रूप से बच सकते हैं। और ये कितने सारे, जैसे हम सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं, दरवाजों के हैंडल होते हैं, हर व्यक्ति आता है पकड़ता है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में फैलते हैं। सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, ग्रिल्स होती है, वहां हर व्यक्ति आकर के हाथ लगाता है। और उन सबको छोड़िए, हमारे हाथ में रहने वाला 24 घंटा मोबाइल,
अभी एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च में जैसे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, कंसल्टिंग करने वाले डॉक्टर, ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर, ऑफिसर से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के कई सारे लोगों के मोबाइल को लेकर के स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितने खतरनाक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उससे भी ज्यादा और खतरनाक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के ऊपर लगे कवरों के ऊपर पाए गए। हम दिन में कितनी बार मोबाइल को छूते हैं? कोई नहीं बता सकता। हर चीज को छूइए, मोबाइल को छूइए, हर चीज को छूइए, मोबाइल को छूइए। और सफाई कितनी बार करते हैं? ये सबसे गंदी चीज को हम साथ में लेके घूम रहे हैं। और ऐसी कितनी सारी चीजें होती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित एक अलग तंत्र के अंदर जी रहे हैं, और उसमें यदि हम अपने घर के अंदर प्रतिदिन 5, 7, 10 मिनट यज्ञ कर लेते हैं तो सोफे, गद्दे, पर्दे, वातावरण सारा कुछ सैनिटाइज हो जाता है और शुद्ध वातावरण हमें मिलता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कभी भी किसी को कम्युनिकेबल डिजीज होगी, कितनी बड़ी लाभ होता है। और अभी जैसे कोरोना काल आया, उसके बाद हमने कुछ और रिसर्च किए, और उसमें जो पतंजलि की कफेष्टि हवन सामग्री है, उस कफेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करके आपने निमोनिया सुना होगा। निमोनिया एक हेवी बैक्टीरिया होता है, इसी प्रकार टीबी वो भी एक हेवी बैक्टीरिया होता है। निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, इन चारों के ऊपर कफेष्टि हवन सामग्री के अलग अलग परीक्षण किए गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कफेष्टि हवन सामग्री से ये चारों ही बीमारियों को 100% हम ठीक कर सकते हैं। और आज इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एक अच्छे रिसर्च जर्नल्स कहे जाते हैं, उसके अंदर इसका पेपर भी अभी अंडर रिव्यू चल रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि यज्ञ, हवन और औषधीय द्रव्यों के माध्यम से हम जो दुनिया में बड़ी कही जाने वाली जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी ट्रीट कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आज आयुर्वेद के अंदर जो ये देव व्यापासी चिकित्सा, यज्ञ, हवन, होम आदि के माध्यम से जो रोगों का उपचार करना, ठीक करना, उसके विषय के ऊपर विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। और वैसे ही सामान्य रूप से ही हम यज्ञ करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कई सारे लाभ हमें प्राप्त। 2-4 तो आपको पता है, हमारा सबसे अधिक आहार वायु होता है, उस वायु हमें विशेष अच्छी मिलेगी तो उससे भी हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसी प्रकार रेडिएशन से बचाव हो गया, उससे भी हमें लाभ होता है। वायु प्रदूषण से बचाव हो गया, उससे भी हमें लाभ होता है। इसी प्रकार वातावरण में 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, एनायन, कैटायन, धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है।